तो गाइस बीटीटीएच के इस एपिसोड की शुरुआत से हम उसी सीन से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और इसमें हमें दिखाया जाता है कि फनली शाओयान गामा एम्पायर में वापस आ चुका है जहां पर यूनफैन नाम का बंदा मूटाई पर हमला करने वाला था और शाओयान सीधा मूटाई के पास में जाकर उनको बता देता है कि मैं ही शाओयान हूँ जिसकी आज से 3 साल पहले आपने मदद की थी और मैंने आपसे कहा था कि मुझे चाहे 2 साल लगे या फिर 5 साल लेकिन मैं वापस लौट के जरूर से आऊंगा। तो जैसा मेरा वादा वैसा मेरा काम। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी फैमिली को और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुटाई कहने लगते हैं कि भाई शाओयान मुझे यकीन नहीं होता कि तुम फाइनली वापस आ गए। मुझे तो पता लगा था कि शायद तुम मारे गए। लेकिन तभी यूनफैन अपने सभी के सभी साथियों से कहने लगता है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स मेरा ये ऑर्डर है कि मुटाई के साथ साथ इस शाओयान को भी खत्म करना है जो कि हमारा काफी पुराना दुश्मन है। इसीलिए फिर ये सभी के सभी सिपाही शाओयान पर हमला करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन उन्हें अभी शाओयान की पूरी टीम के बारे में तो पता ही नहीं था क्योंकि उन लोगों के आगे बढ़ने से पहले ही शाओयान की टीम के कुछ पावरफुल लोगों को नीचे गिरने से पहले ही मौत के घाट उतार देते हैं जिससे कि बाकी के सिपाहियों की तो हालत खराब होने लगी थी कि उनके साथ में क्या होगा क्योंकि यूनफैन ने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पर इतनी बड़ी फौज आ जाएगी। चंद सेकंडों में ही यूनफैन और उसके लोगों को शाओयान की टीम के द्वारा घेर लिया जाता है। इस चीज को देखकर ब्रदर मूटाई भी काफी ज्यादा शॉक थे। तो कहने लगते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता कि शाओयान ने अपनी टीम के अंदर इतने बड़े बड़े और पावरफुल सोल फाइटर्स को ले लिया और अभी तो ये केवल इन लोगों की पावर्स का एक छोटा सा ही नमूना था। वो कहते हैं कि इस लड़के ने केवल 3 सालों में तो ही कमाल ही कर दिया। जब इसकी टीम में इतने ज्यादा पावरफुल लोग हैं तो इसके पास में कितनी पावर होगी। इसके बाद फिर शाओयान मैंगली के सामने पहुंच जाता है तो फिर तभी मैंगली यहाँ पर एक स्काई शॉट को आसमान में छोड़ देता है जो कि असल में उसकी सेना के लिए सिग्नल दिया गया था जिसको देखकर जियान कहने लगती है कि आखिर इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। साथ ही साथ मुटाई भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने बिना मेरी परमिशन के आखिर आर्मी को ऑर्डर दिया कैसे। मैंगली कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ। मैंने सारी के सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली थी। और वो शाओयान से कहता है कि सुनो बच्चे आज तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले। शाओली आसमान से ये सब कुछ देख रहा था अपने जहाज में बैठा हुआ क्योंकि अभी तो उनकी बाकी की फौज जहाजों में ही होती है और वो उन लोगों से कहता है कि चलो हमारा भी वक्त आ चुका है। मैंगली तभी एल्डर यूनफैन से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए। इन लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये लोग सोचकर तो आए होंगे कि ये हमें मारेंगे लेकिन अब इनकी ही लगने वाली है। लेकिन बाहर की तरफ तो कुछ और ही माहौल बना हुआ था क्योंकि तभी उन लोगों को आवाज आती है जैसे कि कोई उनकी सेना को मार रहा हो जिससे कि मैंगली और यूनफैन दोनों ही काफी ज्यादा घबरा चुके थे। यूनफैन कहता है कि इसके पास में शायद और भी ज्यादा हेल्पर्स हैं। तो शाओयान इससे कहता है कि तुम अगर ये सोचते हो कि केवल तुम ही प्रिपरेशन करके आ सकते हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि हम लोग भी फुली प्रिपेयर्ड हैं। और तभी शाओली अपने एक बैडएस लुक के साथ में यूनफैन की पूरी टीम का काम तमाम करके दरवाजे को खोलता है और कहता है कि भाई यान हमने बाहर की ओर सब कुछ संभाल लिया है। अब आपको जो भी इन लोगों के साथ में करना है या करवाना है आप कर सकते हो। और अब ऐसा देखकर मैंगली के तो हाथ पैर कपने लगे थे। वो यूनफैन से कहता है कि एलर मुझे बताइए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। यूनफैन उससे कहता है कि मैं इन सभी लोगों को उलझा कर रखूंगा। तुम जल्दी से यहाँ से राजधानी की तरफ चले जाओ और हमारे क्लेन लीडर यूनशान को बता दो कि शाओयान वापस आ चुका है क्योंकि अब हमारे पास में और कोई भी चारा नहीं बचा। और फिर वो तुरंत ही शाओयान को उलझाने के लिए अपनी पावर्स को यूज करने लगता है ताकि उसका ध्यान मैंगली की तरफ ना जाए। लेकिन शाओयान मैंगली को कैसे जाने दे सकता था। वो तुरंत ही उसको आसमान में ही अपनी फ्लेम की मदद से पकड़ लेता है और उसको वापस से नीचे की तरफ खींचने लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर यूनफैन अटैक कर देता है शाओयान के ऊपर और मौका पाकर यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। शाओयान यहाँ पर अपने फ्लेम का यूज करते हुए सबसे पहले उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है। तभी जियान शाओयान से कहती है कि कम से कम इस बंदे को तो मुझे संभाल लेने दो। लेकिन शाओयान एक ही झटके में मैंगली की सारी हड्डियां तोड़कर उसको नीचे गिरा देता है और वो बिजली की रफ्तार से यूनफैन की तरफ चला जाता है। और इस स्पीड को देखकर मुटाई कहते हैं कि क्या कमाल की स्पीड है। यूनफैन अपने पीछे की तरफ देख रहा था कि कहीं शाओयान पीछे से ना आ जाए। लेकिन तभी उसको पता लगता है कि शाओयान तो अपनी सुपर फास्ट स्पीड से उससे भी आगे निकल चुका है। और फिर यूनफैन से कहता है कि क्या तुम एक जादू की झप्पी लेना चाहते हो क्योंकि शाओयान उसके अगले ही पल यहाँ पर अपने एक बहुत ही पावरफुल किक को हिट कर देता है यूनफैन के ऊपर जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो कई कोस दूर से सीधा आकर गिरता है मुटाई के ग्राउंड में। और इस किक के हिट होने की वजह से यूनफैन की तो काफी सारी हड्डियां भी टूट चुकी थी। इसके बाद फिर शाओयान भी वहाँ पर वापस आ जाता है और वो यूनफैन से कहने लगता है कि महान यूनफैन अगर मैं आपको यहाँ से जाने दूं तो मुझे यूनशान से जो बदला लेना है आप तो उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा कांटा बन जाओगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप मेरे रास्ते में बार बार आकर मेरे पैरों में चुभ हो। तो यूनफैन शाओयान से कहने लगता है कि अगर आज तुमने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे क्लेन लीडर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो शाओयान उससे कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ क्योंकि इस मिस्टी क्लाउड सेक्टर ने मेरी फैमिली को खत्म किया तो मैं इसको हर चीज दुगना देना चाहता हूँ फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा जिसकी शुरुआत आज तुम
तुमसे होगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं बहुत ही जल्द यूनशान को भी मार दूंगा। जिसके बाद फिर वो अपना एक बहुत ही पावरफुल फायर अटैक कर देता है यूनफैन के ऊपर, जिससे कि वो सभी लोगों के सामने वहीं पर जलकर मारा जाता है। और शाओयान के द्वारा किया जाने वाला ऐसा खौफ नजारा देखकर मिस्टी क्लाउड सेक्टर वाले जिंदा बचे सिपाही शाओयान से रहम की भीख मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो, आप जो भी कहेंगे हम वही करेंगे, प्लीज आप हमें केवल जान से मत मारना। और आखिरकार शाओयान जो चाहता था वो होने लगा। इसके बाद फिर हमें शाओयान और शाओली दोनों को ही ब्रदर मुटाई के पैलेस में दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान ब्रदर मुटाई से कहता है कि आपका शुक्रिया जो कि आपने पहले मेरी मदद की थी। तो मुटाई कहते हैं कि वैसे इसकी तो कोई जरूरत भी नहीं है, बल्कि शुक्रिया अदा तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि आज आपने आकर मेरी मदद की, नहीं तो आज मिस्टी क्लाउड सेक्टर वाले मेरी सिटी को तबाह कर देते। शाओयान कहने लगता है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट को इंपीरियल आर्मी को हथियाने की कोशिश करेंगे। शायद ऐसा लगता है कि 3 सालों से यहाँ पर ना होने की वजह से यहाँ पर भी काफी कुछ बदल चुका है और मैं भी काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। वो तभी मोटाई से कहता है कि क्या आप मुझे करंट डोमेस्टिक सिचुएशन के बारे में बता सकते हो, क्योंकि इस बारे में जान लेना मेरे लिए सभी से ज्यादा जरूरी है। तो मोटाई कहते हैं कि ठीक है, आप चाय की चुस्कियां लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन बीते हुए सालों में यहाँ पर बहुत ही सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने पूरे गामा एम्पायर पर कब्जा जमाने की कोशिश की है, जिसमें वो कई जगह सक्सेसफुल भी हो गया। अब मैं आपको आपके जाने के बाद 6 महीनों के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि तभी मिस्टी क्लाउड सेक्ट ने अपने पूरे स्टाइल को ही चेंज कर दिया था। उन्होंने किसी को बिना पता चले ही डिसाइपल्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। आप ये समझ ही सकते हो कि वो ये सेना बनाने के लिए कर रहे थे। साथ ही साथ उसने अपने काफी सारे डिसाइपल्स को पूरी कंट्री में सीक्रेटली भेज दिया ताकि उसको हर जगह की खबर मिलती रहे। हालांकि रॉयल फैमिली और 3 फैमिलीज को उसके बारे में पता चल चुका था कि उसके कितने खतरनाक इरादे हैं, लेकिन सभी लोग मिस्टी क्लाउड सेक्ट और यूनशान की ताकत के बारे में जानते थे, इसीलिए किसी ने भी उसके काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी नहीं की, जिससे कि यूनशान की ताकत और हिम्मत दोनों ही धीरे धीरे बढ़ते गए। आज उसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि उसने इंपीरियल मिलिट्री को कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो ये सब कुछ शाओ फैमिली को खत्म करने के लिए कर रहा है। और अपनी फैमिली के बारे में सुनकर शाओयान के तो हाथ ही रुक जाते हैं। और इसके बाद की अब कहानी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।